भारत पाकिस्तान युद्ध विराम पर अमेरिका के दखल से नाराज नजर आए पूर्व मंत्री ने कहा कि युद्ध जीतने से हम एक कदम दूर थे, मगर अमेरिका द्वारा युद्ध विराम की घोषणा से पूरा देश दुखी हो गया। जिस देश का राजा व्यापारी होता है उस देश की प्रजा कभी खुश नहीं हो सकती। व्यापारिक संबंधों को लेकर युद्ध विराम की घोषणा हुई। अमेरिका की दखल अंदाजी रही और हम पूरे देश वाले चाहते थे कि धरती से आतंकवाद का सफाया हो सके, जिसके लिए सेना भी तैयार थी, मगर एक व्यापारिक रिश्तों के चलते युद्ध विराम हुआ जो निराशाजनक रहा। अगर युद्ध विराम करना ही था तो देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे देश की जो सेना है उनको सलाम है, नमन है। उनको शौर्य को, उनको पराक्रम को हम सब नमन करते हैं। उन्हीं की बदौलत आज हम कुछ कहने लायक हैं और पाकिस्तान को उनके ही जमीन पर जो उनको धूल चटाया है, उनको करारा जवाब मिला है, तो सेना की पराक्रम है। और मैं उनको, उनके जज्बे को, उनके पराक्रम को पुनः नमन करता हूँ। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जिस प्रकार से लड़ाई का अंत हुआ वो बहुत निराशाजनक है। भारत पाकिस्तान मामले में पहले से ये तय था कि जब भी भारत और पाकिस्तान का मसला आएगा तो द्विपक्षीय वार्ता होगी, तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस युद्ध में हस्तक्षेप करने के लिए अमेरिका का जो रोल रहा उसको स्वीकार करता हुआ दिखा। दोनों देशों के बीच जो भी स्थिति थी, लड़ाई चल रही थी और हमारे देश की सेना बिल्कुल सफलता के कागार पे आ गई। बस चारों तरफ से पाकिस्तान की सेना घिर चुकी थी, विजय पताका फहरने वाला था। ऐसे में युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं, ये जो हमारे लिए बहुत बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है। हमारे कूटनीति की भी हार हुई है और विश्व पटल पर भारत की छवि धूमिल हुई है। पहला अवसर है जब किसी भी देश में युद्ध की स्थिति होती है तो उसमें पार्लियामेंट बुलाया जाता है, संसद का सत्र बुलाया जाता है। कोई भी कार्यवाही से पहले देश का अभिमत लिया जाता है संसद के माध्यम से, और इसके बाद आगे का रणनीति बनता है। वो व्यापारिक मसले को लेकर के बनाया ये अमेरिका बोलता है कि अगर सीज फायर नहीं होगा तो हम व्यापारिक संबंध तोड़ देंगे। तो चाणक्य ने कहा कि जिस देश का राजा व्यापारी होता है वहाँ की जनता भिखारी होती है। आज हमको देखने को मिल रहा है। आज हमारी कूटनीति हार की जो परिणाम है, रूस को छोड़ करके कोई भी देश, रसिया को छोड़ करके कोई भी देश हमारे साथ चट्टान की तरह खड़ा नहीं था। इसलिए इसमें पुनः हमको आत्मावलोकन करने की जरूरत है और किस प्रकार से इतने वर्षों तक भारत की जो साख और एक इम्प्रेशन पूरे विश्व में बनी थी उसमें कमी आई है, उसको फिर सुधार करने की जरूरत है। देखिए, माननीय भूपेश बघेल जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी सदन में सदस्य हैं, राष्ट्रीय राजनीति में उनका एक स्थान है। कहीं जाने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता थोड़े ना है, और आखिर राजनीति में है तो प्रदेश का भ्रमण करना तो गलत थोड़े ना है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज कहीं जाएंगे और कोई उनके बारे में बोलेगा कि वहाँ क्यों गए, ये तो तर्कसंगत बात नहीं है। प्रदेश की विकास में जितना सत्ता पक्ष का भूमिका है
उससे कम विपक्ष का भूमिका नहीं। एक तरह से विपक्ष सत्ता का आईना होता है, आईना दिखाने का काम विपक्ष करता है। और किसी कवि ने कहा है ना, निंदक नारियर राखे आंगन फूटी छबाए बिन पानी बिन साबुना निर्मल करेंगे। आपको जो आपकी कमी हो विपक्षी बताएगा कि कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, आपके सरकार की क्या स्थिति है, गुड गवर्नेंस केवल कागजों में है या धरातल पर है, किस प्रकार से आज आप देखिए बलरामपुर जिला की घटना, जिस दिन मुख्यमंत्री जी का सरगुजा दौरा था, शिवराज सिंह जी आए थे, माननीय रामविचार नेतान जी थे और तमाम मंत्रीगण थे, और बलरामपुर में पुलिस वाले के ऊपर एक रेत माफिया जो है गाड़ी चढ़ा दिया। तो जिस प्रदेश में पुलिस ही अगर सुरक्षित नहीं है तो कानून व्यवस्था की स्थिति जब विपक्ष बोलेगा तभी होगा, ऐसा थोड़ा ना है। आत्म अवलोकन और समीक्षा करने की आवश्यकता है। भाई मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं ना सत्ता पक्ष का ना मुख्यमंत्री जी का विरोध कर रहा हूँ, ना उसका मैं क्या उसको कहेंगे उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। अभी आप लोगों अपने न्यूज में ही दिखाए थे कि मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि 22 लोग मारे गए, माननीय उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा जी बोल रहे हैं ऐसा कुछ बात नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। तो आखिर सही बात क्या है उसको जानने का तो हक सबको है ना, कि मुख्यमंत्री जी सही बोल रहे हैं कि विजय शर्मा जी सही बोल रहे हैं। उसी को जानने के लिए तो बघेल जी गए हैं कि दोनों की बात में किसकी बात सही है और क्या बोलना है प्रेस के सामने, आपस में कम से कम सहमत होकर के तो बोले। सर आपने एक बड़ा आरोप लगाया है, जिस देश का राजा व्यापारी हो उस देश की प्रजा कभी खुश नहीं हो सकती। इस थोड़ा सा डिफाइन करेंगे इसे। अगर राजा व्यापारी हो जाएगा तो जनता भिखारी हो जाएगी। मैंने नहीं कहा है, चाणक्य जी का है। अभी आपने और विराम को लेकर ये बात। हाँ, मैं संदर्भ में ही बताया कि अब व्यापार को आधार बना करके सीज फायर किया गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस प्रदेश में और सारी मुद्दा हैं जो रोजगार से जुड़ा हुआ है, जो यहाँ के अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, उसमें भी चर्चा करने की आवश्यकता है। आज इस प्रदेश में भी जिस प्रकार से वनों की कटाई हो रही है, औद्योगिक विस्तार हो रहा है, बड़े औद्योगिक घरानों को उसारने के लिए तमाम प्रकार की कार्रवाई हो रही है। इसमें यहाँ की भोली भाली आदिवासी जनता पीसी जा रही है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, और रेत माफिया किस प्रकार से पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके निकल जा रहे हैं। ये तमाम प्रकार की जो समस्या है, और एक तरह से सरकार क्या त्यौहार मना रही है, ये कैसा सुशासन त्यौहार है, इस पर समीक्षा की आवश्यकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है कि संवैधानिक मामले में कहीं पर भी अगर गैप आता है, ओवर लुक होता है, अगर वो विधि सम्मत नहीं है तो उस पर वो टिप्पणी भी करती है और आदेश भी पारित करती है। अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स है, संवैधानिक अधिकार है, और उसके संवैधानिक अधिकार से संबंधित उसके संदर्भ में चाहे राज्य की सरकारें या केंद्र की सरकारें कोई भी अध्यादेश पारित करती है, कोई भी नया बिल पारित करती है, और उसको मंजूरी के लिए चाहे वो राज्य सरकार महामहिम राज्यपाल के पास भेजे, चाहे पार्लियामेंट जो है माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास भेजे, आखिर बिल क्यों लाए जाते हैं? लोकहित में लाए जाते हैं, लोकहित में उसको पारित करते हैं, उसको मंजूरी तो आवश्यक है। और उसमें प्रावधान दिया गया है कि
यदि आप उसमें से सहमत नहीं हैं तो उसमें आप संशोधन करा सकती हैं। अगर आप उसमें से सहमत नहीं है तो कोई खड़का को हटाना है तो उसके लिए आप निर्देश जारी कर सकते हैं। और अगर आप इन दोनों बातों पे बात बन गई तो ठीक है, नहीं तो आप बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो सबके अपने अपने अधिकार और प्रावधान है, लेकिन लिमिटेशन तो होना चाहिए ना। आप किसी भी बिल को अगर मंजूरी नहीं दे रहे हैं, स्वीकृति भी नहीं दे रहे हैं, संशोधन भी नहीं चाह रहे हैं और इसके बाद रखा रहे, तो ऐसे बिल का या ऐसे अधिकार का फिर क्या उचित है। तो अगर कोई बात उठी है तो किसी न किसी नतीजे तक पहुँचे। ये एक के ऊपर लागू नहीं होता है। आज महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ के पास भी जो बिल कांग्रेस के समय पारित करके और स्वीकृति के लिए भेजा गया था, वो भी आज खंडे बस्ते में है, उसको भी स्वीकृति देने की आवश्यकता है। और आज तो लोगों में जो है पता नहीं, बहुत सारे संदर्भ में एक स्तरहीन बात करने का चलन हो गया, खास करके कुछ राजनीतिक दल के लोगों के द्वारा जिस प्रकार से देश के लिए लड़ने वाले सेना के ऊपर, सेना के जो कमांडर हैं, कर्नल हैं, बहनें हैं, उनके ऊपर हवा में आदमी कितना देर रहे, ग्राउंड में तो उतरेगा ही, आज नहीं तो कल। लेकिन वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जितना चीज़ आप हमने गिनाया उसको समीक्षा करने की ज़रूरत है। पुनः CCN शार्क न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।